सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए बीटीयूपी रूल्स एंड रेगुलेशंस की नेक्स्ट वीडियो है ये। और ये ऐसे सारे वीडियो जो कि आपके जब एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट आता है तो उस समय काम आते हैं। फॉर्म भरने से लेकर के और जब आपका रिज़ल्ट आ रहा है या उसके बाद भी पीटीयूपी से रिलेटेड जितने रूल्स हैं वो सारे के सारे हमने वीडियो बना करके और उनको एक प्लेलिस्ट है बीटीयूपी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम से हमारे चैनल पे उसमें डाल रखे हैं मैंने। तो जिसको भी समय मिले, जब भी समय मिले, तो उन वीडियोस को हल्का फुल्का देखता रहे, और ताकि जब आपके सामने कोई समस्या आए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये वीडियो हमारा इसमें पड़ा हुआ है, आप उसे समझ लें। उसके बाद ही कोई चीज़ वीडियो में कमेंट करके पूछेंगे तो उसका जवाब देना अच्छा भी रहता है और समझ में भी आ जाता है आपके। इसी श्रृंखला में देखिए एक नया वीडियो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये समस्या जो है वो इस बार आई है हमारे पास कि जैसे कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपको जब भी पास आउट होने लगते हैं तो आपको दो दो सब्जेक्ट में ग्रेस मिलने का अलाउ करते हैं कि अगर आपको आवश्यकता है ग्रेस मार्क्स की तो 5-5 नंबर के दो सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल सकते हैं। और अगर फर्स्ट ईयर में मिल गया है तो सेकेंड ईयर में भी दोबारा से मिलेगा। सेकेंड ईयर में के बाद थर्ड ईयर में आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस, क्या रूल्स हैं, कितने नंबर का मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, कितने सब्जेक्ट का मिल सकता है, ये सब हमने इसी प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखे हैं। समस्या जो हमारे पास इस बार वो ये है कि मान लिया सपोज करिए कोई स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में बैक आई है और ये बैक उसकी जो है उस साल क्लियर ना हो करके वो सेकेंड ईयर में पहुंच गया है। और सेकेंड ईयर में अब वो पुराने सब्जेक्ट की जो है वो पिछले साल के सब्जेक्ट की बैक दे रहा है। और उसमें पता लगता है कि उसको फिर से नहीं क्लियर हो पाया। मान लिया 8-10 नंबर आए, उसने उसका रिवोल्यूशन भरा है और उसका रिवोल्यूशन भरने के बाद तब उसके 13 नंबर हो गए हैं। तो क्या उस स्टूडेंट को इस साल उसके पिछले साल के सब्जेक्ट की बैक के लिए ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं? आप ध्यान से बात को समझ लीजिए। सेम ईयर में है, अगर मान लिया सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे उसके थर्ड और फोर्थ सेम, दो सेम होते हैं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट वो है उसको ग्रेस मिलना, वो तो ठीक है, उस ईयर में है तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर पिछला कोई सब्जेक्ट उसका है, पिछले साल का कोई सब्जेक्ट है, उस वो सब्जेक्ट बैक आई और नेक्स्ट ईयर वो उसको दे रहा है और उसमें अगर ग्रेस मार्क्स की आवश्यकता मिलती है, बनती है, तो क्या उसे वो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि उसको जो है पिछले साल के सब्जेक्ट में भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। इसका उदाहरण देने के लिए मैं दो एक मार्कशीट आपको दिखाऊंगा जो कि रिवॉल्यूशन के रिजल्ट से पहले है और रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के बाद जब अपडेट होती है तो उस केस में जो है वो क्या फ़र्क आता है, क्या बदलाव आते हैं। तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और जो बात बता रहे हैं उसे समझें। नहीं समझ में आ रही तो दोबारा से रिवाइंड करके देखें, पीछे बैक करके देखें वीडियो को, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोवाइड कराई है, पवन है हमारे स्टूडेंट जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक पीलीभीत के छात्र हैं, पूरनपुर के। और ये मार्कशीट देखिए यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत के छात्र हैं। और इसमें सेमेस्टर इनका है, फोर्थ सेमेस्टर में ये है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ये इनका वो है। यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड ईयर है तो यानी कि दो सेमेस्टर इनके पास होंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं सेमेस्टर 3 है और सेमेस्टर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो रिजल्ट जो हैं वो इनके पास थे। और ये इनकी ओल्ड मार्कशीट है, मैंने ओल्ड लिख रखा है यहाँ पे ताकि मुझे ध्यान रहे। और इस ओल्ड मार्कशीट में जो है वो इनके जो मार्क्स थे वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में इनकी जो बैक थी, सेमेस्टर थर्ड में जो है इनको ये अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की बैक देने का अवसर मिला था और उस अवसर को इन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और ऑड में ऑड की बैक होती है तो उन्होंने उसमें 19 नंबर पा लिए। तो इसका मतलब इनकी ये बैक जो है वो फर्स्ट सेम में क्लियर हो गई थी। इसके बाद जब फोर्थ सेम में ये आए तो फोर्थ सेम में जो है वो यहाँ पर इनकी सेकेंड सेम की दो बैक थी। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अप्लाइड मैथ सेकेंड में जो है वो इनके 9 नंबर रह गए और ये बैक इनकी क्लियर नहीं हो पाई। क्लियर नहीं, ये पिछले साल की है। अप्लाइड मैथ सेकंड जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। तो वो बैक इनकी क्लियर नहीं हो पाई और इस वजह से इनका जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे प्रमोटेड विद बैक लिखा हुआ है।
अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये इस सब्जेक्ट का अप्लाइड मैथ सेकंड का रिवोल्यूशन भरते हैं। ये इस साल का सब्जेक्ट नहीं है, ये पिछले साल का सब्जेक्ट है। तो जब ये इसका रिवोल्यूशन भरते हैं और उसका रिजल्ट आता है और उसमें जब मार्कशीट इनकी अपडेट होती है वो मार्क्स से, तो उसमें मार्क्स मतलब इतने तो नहीं आए थे कि इनके 9 के 17 हो जाएं, लेकिन इतने आए थे कि 9 के 12-13 हो जाएं, तो वो ग्रेस मिलता है या नहीं मिलता, यही क्वेश्चन था उनका। तो अब हम इनकी आपको नई मार्कशीट दिखाते हैं। तो देखिए ये इनकी नई मार्कशीट है। सेम वही कॉलेज सेमेस्टर वगैरह है, रोल नंबर नेम हाइड कर दिए हैं मैंने। और इसमें आप देख सकते हैं वही जो इनकी फर्स्ट सेम वाली बैक थी वो क्लियर हो चुकी थी। ठीक है ना। इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि जब आपका सेकेंड ईयर में कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर पुराने साल की बैक जो है वो शो होती रहती हैं। अगर इस साल की कोई बैक होती वो नहीं शो होती, लेकिन पुराने साल की बैक जो है वो शो होती रहती हैं। और यहाँ पर आप देखिए जा करके इनको जो है अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में जो इनके नंबर थे, जो पहले 9 थे वो अब 12 हुए। 12 के बाद इनको यहाँ पर नीचे देखिए और किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिला है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाकी सब सब्जेक्ट्स में ये क्लियर पास थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर आकर के जब इन्हें 12 नंबर यहाँ पे मिले हैं अप्लाइड मैथ सेकंड में, तो उसके बाद नहीं देखिए पास विद ग्रेस 5, इनको ग्रेस मिल गया है और ये पास हो गए हैं। तो इससे अब पूरे एग्जाम्पल को देख के ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पिछले ईयर की अगर मान लिया कोई बैक है और उसमें आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलना है, तो उसमें आराम से आपको वो दिया जाएगा। आप इसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। और इनको ये फ़ायदा मिला, अब इनका सब कुछ क्लियर हो गया है, भले ही ग्रेस 5 है लिखा मार्कशीट में, लेकिन अब इन्हें आगे कोई बैक नहीं देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और लाइव प्रूफ भी देख लिया आपने। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।